सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका मेरे इस वीडियो क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिमालय पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने बच्चों 3 अनुच्छेदों का हिंदी अनुवाद पढ़ा हुआ था। बाकी के बचे हुए अनुच्छेदों का अनुवाद इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। संदर्भ इसका बच्चों मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। तो अब आगे के अनुच्छेद का हम लोग हिंदी अनुवाद जानेंगे। अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। अस्योपत्यकायां इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीरो देशः कश्मीर देश स्वकीयाभिः सुषमाभिः अपनी सुंदरता के कारण भूस्वर्ग पृथ्वी के स्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। लोके अर्थात संसार में, इति संज्ञया इस नाम से, अभिहितो भवति पुकारा जाता है। तो इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण संसार में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। इसकी पूर्वस्याम दिशि स्थितः पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देशो किन्नर देश देवभूमि नामना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्ध आसीत्। देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। तो इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अद्यापि कुलु घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी इति नामना कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्धो अयं प्रदेशः प्रसिद्ध प्रदेश रमणीयतया केषां मनो न हरति अपनी रमणीयता के कारण, अपनी सुंदरता के कारण किसके मन को नहीं हरता। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मर्तौ बलादिव भ्रमणाय आकर्षयन्ति। शिमला, मसूरी, देहरादून, नैनीताल आदि नगर देशस्य संपन्नान जनान देश के संपन्न लोगों को, देश के धनी लोगों को ग्रीष्मर्तौ ग्रीष्म ऋतु में बलादिव भ्रमणाय आकर्षयन्ति बलपूर्वक भ्रमण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः इसके पूर्वी भाग में स्थित रमणीयतमः प्रदेशः अत्यधिक रमणीय प्रदेश, अत्यधिक सुंदर प्रदेश, कामरूपतया अर्थात इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण, काम रूप इति संज्ञा अभिधीयते काम रूप नाम से पुकारा जाता है। तो इसके पूर्वी भाग में स्थित अत्यधिक
रमणीय प्रदेश, अत्यधिक सुंदर प्रदेश, इच्छा के अनुसार या इच्छा के अनुरूप रूप धारण करने के कारण काम रूप नाम से पुकारा जाता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्यैव कंदरासु, इसकी ही गुफाओं में, तपस्यन्तः, तप करते हुए, अनेके ऋषयोः, अनेक ऋषियों, मुनयश्च, और मुनियों ने, पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो इसकी ही गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्यैव उपवरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्तः वैदिक ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्यैव, इसकी सिद्धिमत्ता को देखकर ही, उपवरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत, पर्वतों की गुफा में और संगमे च नदीनां, और नदियों के संगम में, धिया विप्रो जायत, बुद्धि प्राप्त करने से ब्राह्मण का जन्म हुआ था। पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धि प्राप्त करने से ब्राह्मण का जन्म हुआ था। इत्यादि कथयन्तः वैदिका ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया था। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतमस्ति। पुराणेषु, पुराणों में, सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः, समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले, शिवस्य, शिव का, स्थान, अस्यैव पर्वतस्य, इसी पर्वत के, कैलास शिखरे, कैलास शिखर पर, स्वीकृतमस्ति, स्वीकार किया गया है। तो पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, ज्वालादेवी, वैष्णोदेवी प्रभृतीन् तीर्थस्थानानि सन्ति। अस्यैव प्रदेशेषु, इसके प्रदेशों में ही, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, वैष्णोदेवी, ज्वालादेवी आदि तीर्थस्थानानि सन्ति, तीर्थस्थान हैं। तो इसके प्रदेशों में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णोदेवी, ज्वालादेवी आदि तीर्थस्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालय रक्षकतया, पालकतया, सर्वौषधिभिः संरक्षकतया, सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वतराजः इति। अतएव, इसलिए, पर्वतराजो अयम हिमालय, यह पर्वतराज हिमालय, रक्षकतया, रक्षक होने के कारण, पालकतया, पालक होने के कारण, सर्वौषध भी संरक्षकतया, सभी औषधियों से लोगों का संरक्षक होने के कारण, सर्वसिद्धि प्रदातृतया, समस्त सिद्धियों को का प्रदाता होने के कारण, भारतीयेषु जनेषु, भारतीय जनों में, सुतरां समादृतः पर्वतराजः इति,
पर्वतराज के रूप में अत्यंत समादृत अर्थात सम्मानित है। तो इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण, सभी औषधियों से लोगों का संरक्षक होने के कारण, सर्वसिद्धि प्रदातृतया समस्त सिद्धियों का प्रदाता होने के कारण भारतीय जनों में, भारतीय लोगों में पर्वतराज के रूप में अत्यंत समादृत अर्थात सम्मानित है। तो बच्चों, इस तरह से हिमालय नामक अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको 2 भागों में करके बताया है। तो आपको जहाँ भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद बच्चों।